तो हेलो भाई, कैसे सब मेरा नाम है राइडर और एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक। अब देखो, मैंने कुछ ही दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए मेरी रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डालने वाले हैं। तो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपने ओपिनियंस दो। बस एक सब्सक्राइबर ने एक शर्त रखी थी कि 6 एपिसोड्स देखने के बाद ही बना। तो मैंने उसकी पूरी सीरीज़ ही देख ली है और अब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, या बहुत लेट भी हो चुका हूँ। तो इसी वजह से हम इसके एनिमे के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, थोड़ी बहुत बात करेंगे एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड, बट मेन फोकस हम इसमें मांगा के ऊपर रखने वाले, बिकॉज इट इज़ सो गुड एवरी टाइम आई रीड द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस मांगा। सो या, और जब भी मुझे लगता है ना कि इसकी जो मांगा है वो और ज़्यादा मुझे हाइप्ड नहीं कर सकती, या अब बस हो गया, अब इतनी अमेजिंग नहीं होगी, तब भी इसका नेक्स्ट चैप्टर मुझे और भी ज़्यादा हाइप्ड और अमेजिंग फील करवा देता है अपने कंटेंट से लेके। सो आई गेस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में पहले एनिमे के बारे में ध्यान देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं एनिमे से रिलेटेड क्या है और क्या उनको देखना चाहिए, एनिमेशन कैसी है। तो देखो, लेट मी स्टार्ट कि चलो कुछ अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं, बिकॉज मुंह मीठा होना चाहिए पहले। तो लेट मी जस्ट थिंक अ गुड थिंक अबाउट इट। एक सेकेंड। A few moments later. This is what happens when you have a lots of expectations with the anime. चलो सच मान लेते हैं कि इसका एनिमे उतना भी बुरा नहीं है जितना बोला जा रहा है, बट ये बुरा लग रहा है बिकॉज इसकी मांगा बहुत ज़्यादा सॉलिड है। जब इसका ट्रेलर आया तो वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड ट्रेलर में से एक था, और ऐसा था कि मतलब देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, सच बता रहा हूँ। और उसके बाद जब एनिमे आया एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट क्या ये बात सच है? वेल, बिल्कुल नहीं। लोगों ने ऐसी बात कर करके माइंड में डाल दिया है कि ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लग रहा है। भाई मुझे बताओ, इतनी अमेजिंग एनिमेशन क्या एक ऐप से आप बना सकते हो? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। वेल हाँ, एनिमेशन और भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी, लाइक लिटरली एनिमेशन नेक्स्ट लेवल जा सकती थी, बट वो इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसको एक ऐप से बना पाओ कंप्यूटर वगैरह से। नहीं, उससे अच्छी ही है। जब मैंने इसका एनिमे देखा भी नहीं था, तभी लोगों ने मुझको इतना भड़का दिया जब मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ वगैरह रीड किए कि ये बिल्कुल मुझे मेरे माइंड में सेट हो गया था कि ये मांगा ही है जिसको बस हल्का फुल्का चेंज वाला बना दिया होगा। बट वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैंने उतनी बेकार एक्सपेक्टेशंस रखी थी एनिमे से, तो मुझे वो वर्ल्ड क्लास लगा। मतलब एक ऐसा एनिमे लगा जिसको मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ अगर वो एक एक्शन एनिमे देखना चाहता है और उसको गॉड्स वगैरह में इंटरेस्ट है। मुझे मेन प्रॉब्लम इसकी जो मेजर प्रॉब्लम लगी वो एनिमेशन नहीं थी, वो थी इसका स्लो मोशन होना। वेल आई एडमिट कि मतलब एक एक चीज़ को ऐसा दिखाया गया जैसे वो हिस्ट्री में कभी हुई नहीं है। वेल आई गेस वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है एनिमे के अंदर या मांगा के अंदर, बट तो भी आप उसको एक सीन को 1 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट तक नहीं दिखा सकते, जबकि वो छोटी सी बात है और उसको बहुत ही आसानी से स्किप किया जा सकता है। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा हाइप बनाने की कोशिश करता है वही स्लो मोशन करके, बट वही चीज़ इसको मोस्ट बोरिंग एनिमे बना देती है, यानी बोरिंग करने लगती है। और देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एनिमे होने वाला था, मतलब इसके पीछे काफ़ी दंगे फसास होने वाले थे इंडिया में, ऐसा लग रहा था, इंक्लूडिंग मी। ऐसा मुझे लग रहा था कि नेटफ्लिक्स इंडिया में ये आएगा तो फिर भाई तहलका मचने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, जो ये कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो था शिवाजी की वजह से, और वो इस सीज़न में बिल्कुल नहीं है। मतलब लाइक आए थे जो मांगा में जितना उनका सीन था उतना ही दिखाया गया, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया। जितना मांगा में था उससे भी कुछ पार्ट उसके स्किप ही कर दिए गए, जैसे गणेश जी वगैरह को नहीं दिखाया गया था, ठीक है। बट अगर उनकी फाइट आ जाती तो ये हो सकता था कि उतना ही कंट्रोवर्शियल हो जाए जितना लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो इस सीज़न में है ही नहीं। इस सीज़न में सिर्फ 3 फाइट है और वो दूसरे गॉड्स के साथ, दूसरे ह्यूमंस के साथ है। मतलब शिव जी का कोई लेना देना था ही नहीं। तो जो भी लोग सोच रहे थे कि भाई हम झंडे गाड़ देंगे शिव जी के या अपने भगवानों के, तो उनका पोपट हो गया, या इन शॉर्ट पोपट हो गया। वेल एक बात तो माननी पड़ेगी, ये एनिमे काफ़ी अच्छे पॉइंट पे एंड होता है, और मेरे ख्याल से इसको इस पॉइंट पे एंड करने के लिए ही इसको थोड़ा सा स्लो मोशन बनाया गया है, ताकि वो उस टाइम लाइन पर परफेक्टली एंड हो पाए। अगर वरना ये थोड़ा सा जैसे नॉर्मल स्पीड पे दिखाते तो 1-2 एपिसोड इनको और बढ़ाना पड़ता, जिसके वजह से जो मांगा की स्टोरी लाइन है वो थोड़ी सी ऐड हो जाती है और एनिमे वगैरह मतलब थोड़ा सा छीटा बीटा सा हो जाता, बट इस समय परफेक्ट जगह पे एंड हुआ है। अब मांगा के बारे में बात करनी थी, ये वीडियो मांगा के ऊपर ही थी, तो चलो अब बात करते हैं। अब देखो, जो भी प्रॉब्लम्स एनिमे के अंदर थी वो मांगा के अंदर बिल्कुल नहीं है। मतलब जो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, जो स्लो मोशन होना, एनिमेशन उतनी अच्छी नहीं होना एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो बुरा,
वो उस मांगा के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, आई एम सॉरी, मैं स्टोरी तो बताना भूल ही गया था। वैसे ये इतनी पॉपुलर है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट इन शॉर्ट में 13 ह्यूमंस वर्सेस 13 गॉड, और ये सुन के ही मैं इस एनिमे या इस मांगा को रीड करने के लिए तैयार हूँ। और स्पेशली जब इसमें एक इंडियन गॉड को लिया गया है और उसको वेल रिस्पेक्टेड रखा गया है। वेल इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, प्लॉट ट्विस्ट आते हैं जो इस मांगा को और भी ज़्यादा स्टिक आपको करके रखते हैं। वेल माई फेवरेट पार्ट, आर्ट वर्क। और सच बता रहा हूँ, एनिमेशन से ज़्यादा मुझे इसकी जो मांगा का जो आर्ट है वो बहुत अमेजिंग लगा। मतलब वो ऐसा था जिसके एक पैनल को मैं आराम से बहुत देख सकता हूँ, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, और मतलब माइंड ब्लोइंग आर्ट है यार, कोई कमी नहीं है। मैं इसको 10 में से 10 दे सकता हूँ, आर्ट को बिल्कुल फ्लॉलेस है। मतलब एनिमे से कंपेयर बिल्कुल मत करो, बिकॉज आपको बहुत ही गंदी डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। सो मेक श्योर कंपेयर मत करना, ये गंदे काम नहीं करना। वेल लेट्स टॉक अबाउट द झगड़ालू पार्ट, कन्वर्सेशन वाला, जो पंगे दंगे फसाद वाला मैटर है। अब देखो, इसमें कुछ ऐसे दंगे फसाद वाली बात है ही नहीं। मतलब लिटरली इस सीरीज़ को आप एक स्पिन ऑफ सीरीज़ लो, मतलब वो फिक्शन कैरेक्टर्स लो, मतलब वो जो असली जो गॉड्स हैं या ह्यूमन हैं उन सब की स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। मतलब उनको ओरिजिनल रखा ही नहीं गया। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो जो इंडियन गॉड्स हैं उनके बारे में वो जानते नहीं हैं, इसीलिए उनको चेंज किया गया है एंड स्टफ लाइक दैट, झगड़े लगाने वाली बातें। बट ऐसा है ही नहीं। आप इंडियन गॉड को छोड़ दो मतलब, और किन्हीं और जो कैरेक्टर्स है उनको देखो तो उनकी भी स्टोरी को इतना ज़्यादा चेंज किया गया है कि इनफैक्ट वो वही है नहीं। अब मुझे ये बताओ, क्या वो अपने ही कैरेक्टर को नहीं जानते जो उनके आसपास के? इंडिया तो मतलब ठीक है, अब वो उन कैरेक्टर्स को तो जानते हैं ना, तो उनको क्यों चेंज किया गया है ऐसे? मतलब लाइक इनको दूसरे कैरेक्टर्स वही पर्सनैलिटी में लिया गया है। स्पिन ऑफ सीरीज कहने इसको परफेक्ट होगा। और वेल देखो, अब शिवजी को दिखाया भी गया है ना, तो उनको बिल्कुल ही मेन कैरेक्टर दिखाया गया है एक तरीके से गॉड्स में। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब एकदम पावरफुल दी डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है। और ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने मतलब जो जापानीज़ ऑथर्स हैं जो इसके, उन्होंने कभी भी इसको नीचा दिखाने की कोशिश किया इंडिया को या इनके कल्चर को। मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। अगर आप इसके ऊपर बड़ा मुद्दा ना बनाओ तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा मैटर है कुछ ऐसा। देखो ओवरऑल एक अच्छी सीरीज़ है, एक्शन ड्रामा भरा हुआ है, और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत सॉलिड है बिकॉज मुझे ऐसी फाइटिंग देखना पसंद है। और इसमें देखो स्टोरी तो है ही, बट जो एक्शन है वो ज़्यादा है। मतलब ऐसी फालतू की चीज़ दिखा जाता ही है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इट्स अ मस्ट रीड सीरीज़ फॉर दी एक्शन, जिसको एक्शन चाहिए। अब देखो, अब मैं ये बता देता हूँ एनिमे किसको देखना चाहिए और मांगा किसको रीड करनी चाहिए। इफ़ यू आर एनिमे वॉचर, अगर आप एनिमे ही देखते हो, मांगा रीड नहीं करते हो, तो मांगा में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एनिमे देखो, एनिमे उतना भी बुरा नहीं है। जो रिव्यूज़ है वो सब थोड़े गलत ही टाइप के हैं, आप उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एनिमे आपको सही लगने वाला है, साउंड ट्रैक्स वगैरह ऑसम है और OST वगैरह भी सही है, तो एनिमे भी देख सकते हो, उसको उतना बुरा मत समझो अगर आप एनिमे देखते हो तो। और अगर आप लोग मांगा पढ़ते हो तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा मांगा रीड करो। आर्ट वर्क, स्टोरी वगैरह सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है, मतलब सॉलिड लगती है, एक परफेक्ट स्टोरी लगती है कंपेयर टू दी एनिमे। मैं अभी इसके लेटेस्ट चैप्टर का वेट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जो लेटेस्ट चैप्टर है जो 41 या 43 है आई गेस, वहाँ पे हूँ। और अब बुद्धा जी भी आ गए तो और देखने में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और ये सीरीज़ अभी मेरे को लगता है 100 चैप्टर्स आराम से पार करने वाली है। वेल दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। इवन दो एनिमे देखो, मांगा रीड करो, दोनों ही सॉलिड है अपने अपनी जगह पे, कंपेयर मत करना, ठीक है। और ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। वेल या तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रखी या मेरे कोई भी ओपिनियन आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना जो भी आप सोचते हो एनिमे के बारे में या मांगा के बारे में, और मेक श्योर सब्सक्राइब करो। 2K पे एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं हम लोग, जिसके बारे में मैंने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया है, इनफैक्ट मैंने सोचा ही नहीं। तो वेल यार, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। ये एक छोटी सी वीडियो थी एक अबाउट दी रिकॉर्ड ऑफ रग्नारॉक। बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे फालतू में, उतना मैटर है नहीं इस एनिमे के ऊपर जितना आप बात करना चाहो। और देखो, मेक श्योर आप कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ताकि मैं वो बना पाऊँ, है ना। जब आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तभी मैं ऐसी कोई वीडियो बना पाऊँगा, तो क्या मेक श्योर वो भी करना। और एनिमे देखते रहो, मांगा रीड करते रहो, अपना ख्याल रखो, खुश रहो। एनिमे हमेशा देखते रहो, मांगा रीड करते रहो। 2 बार बोल दिया मैंने, बट स्टिल बाय बाय।